बिल्कुल, आज तो दिन ही स्पेशल है। ताकत दूना बढ़ गया। असत्य है, सत्य का जीत होना ही था। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के मंडल कारा गेट पर और आपको बता दें कि पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब की आज मंडल कारा से रिहाई होनी है। आज उन्हें बेल पर बाहर आना है। जी देखिए, बहुत खुशी का पल है ये, और जो जीत हुई है सत्य की जीत हुई है। और जितने लोग चाहने वाले हैं वो लोग देखिए, समर्थक लोग सारे आए हुए हैं उनके इस्तकबाल में। और अब यहाँ से राजनीति का एक नया पारी स्टार्ट करेंगे। हम लोग का दुआ यही है उसामा साहब के लिए। सबसे पहले तो अपने फैमिली से ही मिलेंगे, उसके बाद अपने लोग जो हैं सारे लोगों के बीच में अपना जो भी है लोगों से अपना ये करेंगे कि क्या आगे का क्या रणनीति है उसको। अपने कोर्ट का तो सम्मान है, कोर्ट पे भरोसा था, ये तो जीत कोर्ट का ही है। मैंने अगर देखा जाए तो देखिए, जो असत्य है सत्य का जीत होना ही था। तो यही प्रूव किया हाई कोर्ट का। हम लोग बहुत मतलब तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा खुशी का पल हम लोगों के लिए दिया। देखिए, खुशी की लहर देखिए पूरे बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं और एक आज जश्न है, खुशी है कि हमारे छोटे साहब बाहर आ रहे हैं और एक झूठे मुकदमा के तहत उनको रखा गया था। खैर बहरहाल एक खुशी है, जो प्रक्रिया कानूनी होता है और सारे लोगों में बहुत खुशी एक लहर है। बिहार के कोने कोने से यहाँ लोग मौजूद हैं और आप देख ही रहे होंगे जो माहौल है, जो खुशनुमा माहौल है। और ये जाड़े का माहौल बहुत खुशनुमा कर दिया है यहाँ के सारे हमारे भाइयों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे अजीज़ ने। पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी राजनीति जो है वो जेल से शुरू हुई थी। क्या ये उसका संकेत है, क्या शुभ संकेत है कि उसामा शहाब भी अब यहाँ से निकलने के बाद कोई एक नई राजनीति की गाथा लिखेंगे? देखिए, जेल तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि गए हैं, गांधी जी जेल गए हैं, जेल तो है, लेकिन जिस तरह से इनको फंसाया गया झूठे मुकदमा के तहत, तो ये सरासर गलत और बेबुनियाद था। बहरहाल गॉड इज़ ग्रेट, अल्लाह इज़ ग्रेट। उसने इंसाफ किया और कानून ने अपना काम किया और हम लोग की दुआएं उनके साथ है और साथ रहेगी इंशाअल्लाह। और देखिए अब आगे क्या है, लेकिन ये है कि हम लोग जो 20% की आबादी है, हम लोग चिल्ला कर अपनी हक मांग रहे हैं कि वो हक कब मिलेगा। और पूरे मैं बता दूं आपको, सिवान छोड़ दीजिए आप, बिहार, पूरे बिहार के जो चहीती है मैडम हिना साहिबा मुहतरमा, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो पूरी टीम लगी हुई है कि 20% की आबादी है, फिर भी हम पैर के धूल के बराबर है, तो हमको हक चाहिए। 24 तो सेमीफाइनल है, 25 फाइनल होगा। समर्थक की खुशी का ठिकाने नहीं है और चाहने वाले खुशी का ठिकाना नहीं है। सारे उनके दोस्त, उनके भाई, उनके बुजुर्ग, सारे लोग दुआएं दे रहे हैं और उनके दीदार के लिए हम लोग देखिए वहाँ मौजूद हैं। बस आज वो खुशी का माहौल है। इंशाल्लाह फिर आगे देखिए माहौल तो बनेगा। और हमारे भास्कर चौहान साहब है, तिवारी बाबू है, सारे लोग हैं, एक नजर आलम साहब है, एक मुहिम है और एक सारे हमारे ताकतवर लोग मौजूद हैं इंशाल्लाह। और 20% हक हम लोग लेके रहेंगे और मैडम हिना शाह को बिहार गद्दी बैठाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। नजर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दरभंगा जब मैडम गई थी, आपके एक प्लान के तहत जिस तरीके से आपने एक माहौल को क्रिएट किया था, आपका जो काफिला निकला है वैसा काफिला पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी छोटा पड़ गया, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ये साहब का ही जो है सो प्यार मोहब्बत लोगों में था, जो मैडम के साथ दोगुना दिखा। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस साजिश के तहत उसामा साहब को जेल में डाला गया, न्यायपालिका पे साहब परिवार को हमेशा से भरोसा रहा, विश्वास रहा, हम लोगों को भी रहा। और आज उसामा साहब 80 दिनों बाद जेल से रिहा हो रहे हैं। हम सिवान प्रशासन और बिहार की जो वर्तमान सरकार है, हम उससे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक ऐसा युवा जो समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखता है, एक ऐसा परिवार जिसका राजनीतिक इतिहास रहा है, ऐसे युवा को पुनः किसी साजिश के तहत दोबारा ऐसी जगहों पे न भेजे, ऐसी कोई साजिश, ऐसा कोई झूठा मुकदमा में पुनः न फंसाए। उसका भविष्य है और उसके साथ बिहार के युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो हम ये अपील करेंगे आज के इस उत्साह के माहौल में, जहां आज उसामा के निकलने पे उनके भव्य स्वागत की तैयारी है, नौजवानों के बीच, सिवान की जनता के बीच, बिहार की जनता के बीच, तो हम एक बड़ा जो है संदेश देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से जेल जो जाता है तो बड़ा लीडर उभरता है। उसामा की भी शुरुआत है, साजिश ही सही,
लेकिन हम इस साजिश को भी स्वीकार करते हैं। और अभी आपने जिक्र किया कि उस मैडम गई दरभंगा, तो ये उल्टा था, राजधानी जाना था लेकिन वो वहाँ गए। सबसे पहले हम जनता के बीच जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच जा रहे हैं। मैडम पूरे बिहार में जाएंगी और आपको जल्द राजधानी में भी असर दिखेगा। और ये अभी हमारे गजाली भाई ने कहा कि 18%, 20% ये झोला ढो रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। इसकी गुलामी से बाहर अगर कोई निकालने की क्षमता इस वक्त बिहार में है तो वो मैडम हेना साहब है, साहब का परिवार है। हम बिहार की जनता से अपील करेंगे कि आज ओसामा की रिहाई पर शपथ लें और 24-25 में बिहार को नई राजनीति की दशा दिशा दें। अजय भाई, आप भी यहाँ मौजूद हैं। तो कैसा बनेगा ये सिवान की जनता, बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन बदलाव होगा, बदलाव होगा। जब आप किसी के साथ साजिश कीजिएगा ना तो पब्लिक बहुत दिन तक उसको झेल नहीं पाती है, और जब सच्चाई बाहर आती है ना तो आग लगता ही है, आग लगेगा। 24 सेमीफाइनल, 25 फाइनल, क्रिकेट की तर्ज पे। जी। अजय भास्कर चौहान, चेहरे पे मुस्कान, एक नई सुबह की शुरुआत हुई है। जिस तरीके से आज रिहाई की बात हो रही है, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है, और आपके मन में तो हमें लगता है सबसे बड़ा लड्डू फूट रहा होगा। क्या कहेंगे? स्वाभाविक है, बिहार के भविष्य के रूप में है, और जब किसी का भविष्य उसके सामने होता है तो नेचर कहता है कि शाइनिंग तो रहेगा ही, वो मुस्कुराहट रहेगी। नौजवान जब पढ़ता है और उसके सामने जब नौकरी रहता है तो आदमी हंसते रहता है। उसी प्रकार से बिहार के भविष्य के रूप में बाबू ओसामा है, तो जब वो सामने रहेंगे तो उसमें कहना है वो जो शाइनिंग है, जो रेज है, बड़ा हुआ है, काफी बड़ा हुआ है। ताकत दूना बढ़ गया। हेना साहब पूरे बिहार के हर कोने में लोग जानने वाले हैं, लोग मोहब्बत करने वाले हैं, लोगों का एक समर्थन है, लोगों का एक ताकत है। अब उसके बाद उस कारवा को लेकर के एक नौजवान युवाओं का आइकॉन, जिसमें वो एनर्जी है, वो क्षमता है, वो ताकत है। अब वह ताकत के साथ पूरे बिहार के नौजवान जब एक कारवा के रूप में दिखेंगे तो बिहार में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हम लोग वैसा ही चाहते हैं, और हमारे गजाली साहब कह ही रहे थे ना, जो उन्होंने कहा उसका रीजन, मुख्य उद्देश्य क्या है? इस लोकतंत्र में जनता मालिक है, और जब हम अपने अधिकारों की बात करेंगे, जब अपने फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो उसमें से कहीं गलत तो है नहीं। और हम करेंगे, अभी भी करेंगे, कल भी करेंगे, और पूरा बिहार करेगा। और पूरे बिहार के सभी समाज के लोग, वो तो बहुत बड़ी एक बात कह रहे थे कि 17% की आबादी है, 17% के साथ तमाम सभी धर्म के लोग, उसमें ब्राह्मण भी है, नोनिया भी है, चमार भी है, यादव भी है, सभी धर्म, हम नहीं कहते सभी लोगों का समर्थन है, लेकिन 17% अगर माइनॉरिटी समाज का ताकत है तो मजबूती के साथ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ नहीं, 10% हिंदू समाज का भी ताकत, और 27% बिहार के सियासत में नया एक इतिहास लिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो इस कैलकुलेशन के आधार पर चलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमको लगता है कि आधे घंटा का और समय है, जो कि लीगली जो भी प्रोसेस होता है पूरा करके हम लोगों के बीच में आएंगे, और पूरा बिहार इंतजार कर रहा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और उम्मीद है कि बाबू ओसामा और हेना साहब का संयुक्त ताकत बिहार के नया दिशा में एक बहुत बड़ा ताकत होगा। बहुत शुक्रिया। मुबीन साहब भी मौजूद हैं। अब कुछ ही देर बचे हुए हैं, कोर्ट की क्या प्रक्रिया हो रही होगी? क्या 20 मिनट की बात है। अब अंदर की बात है, अंदर की बात तो हम लोग बाहर नहीं ना जानते हैं। अब जेल के लोग, जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर आते हैं, लोग सारी कार्रवाइयाँ होती है तो लोग निकलता है। लेकिन प्रक्रिया है, प्रक्रिया में जो समय लग जाए उसके लिए अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, बेल मिल जाना चाहिए था, चूँकि केसेज कुछ हाईलाइटेड होते हैं, जिसको कुछ बुरा मत मानिएगा, कुछ आप लोगों के माध्यम से हाईलाइट कर दिया जाता है, कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट हो जाता है, जिसके चलते बेल में देरी हुई। लेकिन अंतोगत्वा न्यायालय है, न्यायालय से न्याय मिलना है, न्याय मिला। आज सभी के चेहरे पे मुस्कान है, और मुस्कान लाजमी है। उसके पीछे की वजह ये है, ये विक्ट्री का साइन भी आप देख रहे हैं। बिहार के कारवा का मजबूत सारथी हैं बड़े भाई नजर आलम साहब, मजबूत सारथी हैं। बिल्कुल, आज तो दिन ही स्पेशल है। ऐसे परिवार का युवा और एक माँ की धड़कन, आपने सुना होगा जब दरभंगा मैडम गई थी तो एक सॉन्ग था, अपनी माँ का लाडला ओसामा साहब। तो आज वो लाडला बाहर आ रहा है, स्पेशल डे है, और बिहार की सियासत के लिए भी स्पेशल डे है। आप देखिएगा
के सिवान से बिहार की राजनीति दशा दिशा तय होता था। मैडम और ओसामा साहब के नेतृत्व में आज का दिन सुनहरा लिखा जाएगा और राजनीति नया समीकरण भी दिखेगा। बहुत शुक्रिया। कपड़ों की दुनिया में तहलका मचाने आपके शहर सीवान में ट्रेंडलेन लेकर आए हैं फैक्ट्री आउटलेट, जिसमें कपड़ों की है विशाल रेंज, जैसे जैकेट, ट्रैक सूट, पैंट, शर्ट, टी शर्ट इत्यादि पर 80% तक की छूट। हमारा पता है शिवजी चौधरी कॉम्प्लेक्स नियर बिजली ऑफिस सीवान। संपर्क नंबर है 910 29 29 290। तो एक बार अवश्य पधारें। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। जैसे ही ओसामा साहब बाहर आते हैं उसकी पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सेलेक्ट 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।